हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन स्टडी स्टेज यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं यशबी सिंह। तो कल हम बात किए थे किसी भी संख्या का भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का। जिन संख्याओं में दशमलव लगा होता है उनका भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप ध्यान से बने रहिए वीडियो में। यदि दी गई संख्या जिसका हमें वर्गमूल निकालना है वो अगर दशमलव रूप में है, ठीक है, तथा उसका पूर्ण मतलब पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं में दशमलव पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। दशमलव को इग्नोर करते हुए संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं साधारण तरीके से, जैसा कि कल मैंने बताया था ज्ञात करना, ठीक है। जब प्राप्त परिणाम में जो आंसर मुझे प्राप्त होता है वर्गमूल करने पर, प्राप्त परिणाम में आधे स्थान पर दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। आधे स्थान पर दशमलव लगा देते हैं उत्तर में। इस प्रकार प्राप्त परिणाम ही अभीष्ट वर्गमूल होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 2.89 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि हम सबसे पहले दशमलव को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। दशमलव को काउंट नहीं करते, हम पहले 289 यानी 289 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा 289 का वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो 2 का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ एक संख्या बचेगी तो 1 का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो 289 का हम ज्ञात करते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 एकन्नम 1 माइनस, ठीक है, यहाँ प्लस 1, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ 8 9 को ऐसे ही सेम उतार लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 2 हो गया। यहाँ पर एक संख्या आनी है लेकिन अभी हमको पता नहीं है, तो इसको पता करने के लिए एक अंक इधर छोड़ देंगे हम, फिर 2 को 18 को 2 से भाग करेंगे, ठीक है। 2 9 18, लेकिन 9 से काटने पे यहाँ 29 हो जाएगा। 29 से ये संख्या कट नहीं पाएगी 29 से 9 बार, तो इसको हम सबसे पहले काटते हैं 7 से। ये 7 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 7 14, 7 ही बार लेंगे इसको, तो 7 यहाँ पर भी ले लेंगे हम, ठीक है। 7 यहाँ पर भी ले लेंगे, फिर हम करेंगे 7 7 49 के 9 हाथ हैं 4, और 7 दूनी 14 और 4 18, ठीक है। ये पूरा हमारा डिवाइड हो गया, ठीक है। 27 और 3 30 4 34, यहाँ हो जाएगा 34, ठीक है। तो हमारा आ गया वर्गमूल 17। इस संख्या का वर्गमूल हमारा 17 आ गया है 289 का, लेकिन हमारी संख्या थी 2.89, ठीक है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए प्रश्न में दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद 2 संख्या थी, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, ठीक है, हमारे प्रश्न में। अतः अभीष्ट उत्तर में दशमलव दाईं ओर से, यानी हमारी संख्या 17 आई है, ठीक है। 289 का वर्गमूल 17 है, तो इसमें हम दाईं तरफ से, इसमें दाईं तरफ से 2 संख्या को छोड़कर दशमलव है, तो इसमें भी हम दाईं तरफ से एक संख्या को छोड़ेंगे, 2 नहीं, क्योंकि वर्गमूल में डबल संख्याएं गुणा होती हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इधर दाएं बगल से एक संख्या को छोड़कर दशमलव लगा देंगे, यानी यहाँ पे हमारा आ जाएगा दशमलव, ठीक है। तो √2.89 का वर्गमूल जो है 1.7 होगी, यही हमारी वर्गमूल होगी, ठीक है। 1.7 ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 184.96 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम दशमलव संख्या, जो दशमलव यहाँ लगा है इसका ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। हम 184.96, ठीक है, 1,18,496 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो 18,496 इसका हम निकालते हैं वर्गमूल, ठीक है। दशमलव पर पहले हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसका हम बनाते हैं जोड़ा। पहले आप जानते हैं 2 का जोड़ा बनाते हैं, लास्ट में हमारी एक संख्या बच गई,
ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक को, एक एकन्नम एक, इसको हम कर लेंगे माइनस, एक को प्लस कर लेंगे, यहाँ पे एक में गया कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इस संख्या को हम पूरी पूरी नीचे ऐसे ही ले लेंगे, ठीक है। तो 84, एक एक 2 हो गया हमारा। अब यहाँ पर एक संख्या आना है, आप जानते हैं, ठीक है। तो एक संख्या यहाँ इग्नोर कर दीजिए आप, ठीक है। तो 2 चौके 8, लेकिन 24 चौका 96 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम 3 ही बाल लेंगे, ठीक है। इसको हम 3 ही बाल लेंगे, तो यहाँ पर भी 3 ले लेंगे, ठीक है। आप 23 तियाँ 69, आप जानते हैं 3 को यहाँ भी लेंगे, प्लस कर लेंगे। 23 तियाँ 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, तो यहाँ आ गया हमारा 69, ठीक है। अब 84 में 69 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15, 8 में 8 से 1 उधार लिए, यहाँ हो गया 14, 14 में 9 हो गए 5, ठीक है। और यहाँ बचा 7 में 6 गए 1, 15। और यहाँ अगली इस संख्या को हम ऐसे ही ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम 96 ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ 23 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 26, 26 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान देने का स्टेप है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम एक संख्या छोड़ रहे थे, क्योंकि 2 का पहाड़ा हमें पता था, 23 का पहाड़ा हमें नहीं पता था, इसीलिए 1 2 को हम छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, 26 का पहाड़ा हमें नहीं आता है, तो हम एक संख्या यहाँ पर तो छोड़ेंगे, लेकिन 6 को भी लेके छोड़ देते हैं, ठीक है। 6 को और एक संख्या और 2 संख्याओं को यहाँ पे छोड़ देते हैं हम। तो यहाँ भी दाएं तरफ से 2 संख्याओं को छोड़ना होगा हमें, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप बड़े से बड़े, ठीक है, बड़े से बड़े संख्याओं का वर्गमूल आप आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बस यही स्टेप आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ 6 का काम खत्म हो गया और यहाँ 96 का काम खत्म हो गया, ठीक है। तो अब आप 2 और 15, मतलब 2 का 15 से भाग करिए, ठीक है। 15 का 2 से भाग करिए, ठीक है। तो 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, लेकिन ये 7 बार नहीं जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, 6 बार ही जाएगा। तो यहाँ आपकी संख्या आ जाएगी 6, यहाँ 6 आ जाएगी, ऊपर भी आपको 6 लेना होगा, ठीक है। और यहाँ हो गया 6 प्लस में आपका, ठीक है। तो छकाक 36 के 6, हाथ हाई 3, छकाक 36 और 3 39, 37 38 39, 39 के 9, हाथ हाई 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है। पूरा पूरा माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ आपका आ गया 6 6 12 के 2, इसको लिखना जरूरी नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका दुगना ये हो, अगर इसका यहाँ पे जो संख्या आई है, उत्तर जो आया है आपका, इसका अगर दुगना यहाँ पे संख्या है, तो आपका एकदम जो आप वर्गमूल निकाले हैं भाग विधि से, वो एकदम सही है आपका, ये चेक कर सकते हैं आप। 6 6 12 के 2, हाथ 1, 6 1 7, ठीक है, और 2 के 2, तो 136 दूना 272 होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 184.96 था, यानी दाएं बगल से अगर हम देखें तो 2 संख्या से पहले, यानी 2 संख्याओं को छोड़कर, ठीक है, दशमलव था। तो यहाँ पर उत्तर में हमारा उत्तर 136 है, तो यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर 2 संख्या छोड़कर दशमलव था, ठीक है, क्वेश्चन में। तो यहाँ पर एक संख्या को छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे हमारा दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो √184.96 बराबर 13.6, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 342.25 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा हम तेज चलेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 9 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा तेज चल रहा हूँ, ठीक है। आप स्किप करके, वीडियो अगर समझ में आया तो स्किप करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 342.25, ठीक है। यहाँ 2 2 का हम जोड़ा बनाते हैं, फिर यहाँ लेंगे हम 1 1 एकन्नम 1 प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 हो गया, 4 2 यहाँ पे ले लिए, ठीक है।
अब एक एक 2 हो गया हमारा, यहाँ पे एक संख्या लेंगे, यहाँ पे एक संख्या को हम अभी इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो 2 अट्ठे 8 बार जाएगा, अट्ठे 16 हो जाएगा, यहाँ भी 8 ले लेंगे हम, तो 28 अट्ठे 28 अट्ठे होता है 224, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, तुम्हारा हो जाएगा 18 18 और यहाँ पे 25 को ले लेंगे, ठीक है, सेम ऐसे ही। तो 18 25 हो गया और हमारा यहाँ पे हो गया 28 और 8 36। अब यहाँ पे एक संख्या आएगी, लेकिन 2 संख्याओं को लेके हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे एक संख्या, ठीक है। 2 संख्याओं को इग्नोर कर देंगे यहाँ पे। तो 3 पच्चे 15, 5 बार कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 365 पंचे, जब 5 से हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1825, ठीक है। अब इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। 5 5 10 के 0, हाथ हैं 1 6 1 7, ठीक है, और 3 370, 185 दूना 370 होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं अंडर रूट 342 इंटू 25 बराबर 185। अब यहाँ पे दाएं बगल से 2 संख्याओं को छोड़कर दशमलव है, तो यहाँ पर हम एक संख्या को छोड़कर दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।